हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे पास सवाल दिया गया है एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n। दिया गया हमारे पास इन पदों का योगफल इतना दिया गया है। तो बताइए इसका nवां पद कैसे निकालेंगे हम। nवां पद निकालने के लिए मैं तरीका आपको बताता हूँ बच्चों। कोई भी अगर आपसे पद कहा जाए तो अगर कोई भी अगर पद निकालना है, समांतर श्रेणी का सवाल है, तो श्रेणी में मुझे अगर दो बातें पता चल जाए बच्चों, एक तो आपका प्रथम पद है और दूसरा आपका सर्वांतर है, और पदों की संख्या मैंने कहा n बोला गया है, तो कोई भी चीज आसानी से निकल आती है। देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहले इस श्रेणी के लिए हम लिखेंगे क्या कि जैसे मैंने कहा हमारे पास दिया गया n पदों का योगफल, ये n पदों का योगफल ऐसे दिया गया है। अगर मैं कहूं दो पदों का योगफल, बेटा आप n की जगह दो रख दोगे तो दो पदों का योगफल आ जाएगा श्रेणी के। अगर मैं कहूं तीन पदों का योगफल, बेटा इसके मतलब आप करेंगे तो तीन पदों का योगफल आ जाएगा। तो समझेंगे यहाँ पे, जैसे मैं कहूं अगर श्रेणी के पहले पद का योगफल बताइए, तो आप n इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। आप n बराबर 1 रखने पर क्या आने वाला है आपका पहले पद का योगफल आएगा। यानी आप रखेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 कर देंगे। आप इसको हल करेंगे बच्चों तो 1 बाय s1 बराबर आएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी s1 बराबर आया 3 प्लस 5, यानी s1 बराबर बेटा आएगा 8। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि पहले पद का योगफल, तो पहले पद का योगफल का मतलब ये बेटा जैसे कोई श्रेणी हमारे पास लिखी गई 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट ऐसे लिखी जा रही है श्रेणी। इस श्रेणी में आपसे कहेगा पहले पद का योगफल बताइए। बेटा पहले पद का योगफल मतलब पहला पद ही बोला जा रहा है आपसे, यानी सीधी सी बात यह है कि श्रेणी का पहला पद ही 8 आपके पास दिया गया है। यानी कि यहाँ पे आपको लिख सकते हैं इस श्रेणी का प्रथम पद जो है हमारे पास a बराबर वो निकल गया है बेटा 8 आ गया आपके पास निकल के। अब मैंने कहा अगर इसका सार्वधातुक भी निकाल लूं तो बड़ी आसानी सवाल हो जाएगा। मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, मैं अगर दो पदों का योगफल निकालता हूं, यानी s2, जैसे मैंने s1 निकाला तो n की जगह 1 रख दिया था, अगर s2 निकालना है मैं n की जगह 2 रख देता हूं। जब आप s2 यानी कि n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसके दो पदों का योगफल आएगा, दूसरा पद नहीं आएगा, बिल्कुल समझ के चलना। तो दूसरा पद निकालेंगे बेटा s2 बराबर आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 कर देंगे। यहाँ पे हम आगे समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ करेंगे 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, यानी आएगा 12 प्लस 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा बेटा ये 22, यानी 22 आएगा, यानी कि दो पदों का योगफल आ गया है। अब ये बिल्कुल ना सोचना कि दूसरा पद आया हमारा, ये दूसरा पद बिल्कुल भी बच्चों नहीं आया हुआ है, ये आया आपके पास दो पदों का योगफल। यानी s2 का मतलब होता है, जैसे आया हुआ है इसका मतलब है a1 प्लस a2 बराबर 22 आया है बच्चों। यहाँ पे अगर मुझे a2 निकालना है तो मैं a1 का मान रख देता हूं बच्चों। a1 हमारे पास आया है निकल के 8 प्लस a2 बराबर 22, यानी बच्चा a2 बराबर निकल जाएगा 22 माइनस 8, यानी बच्चा a2 बराबर आएगा हमारे पास 22 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 14 आएगा। यानी हमारे पास अगर सीरीज बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, मैंने कहा बेटा आपके पास दूसरा पद आ गया है, इसका मैं अगर सार्वधातुक निकालूं तो बेटा आपको सार्वधातुक माने d डिफरेंस आपको निकालना बड़े आसानी से पता है। क्या करते हैं a2 माइनस a1 कर देते हैं, यानी 14 में से आप 8 घटाएंगे, बच्चा कितना आ जाएगा हमारे हिसाब से आपका आएगा 14 में 8 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा आपका, जो आपका सार्वधातुक आ गया है। अब इस श्रेणी का आपको चाहे जो निकालने के लिए कहा जाए, भाई मुझे a पता है, a आपका आ गया 8 आया 8 और आपका आ गया d बराबर 6, आपको सीरीज कहा जाए तो पहले मैं श्रेणी आपको बना के दिखाता हूं। अब श्रेणी बनाएंगे तो श्रेणी क्या है कि पहले पद आपका आ गया 8, दूसरा मैंने कहा सार्वधातुक जोड़ दीजिए, अगला पद आ जाएगा 8 में से 6 जोड़ेंगे 14, फिर 14 में 6 जोड़ेंगे 20, इस तरह से हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यूअसली आगे चला करेगी। हमसे कह रहा है nवां पद बताइए, nवां पद निकालने का हमने क्या कहा, फॉर्मूला पता क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। जो लोग यहाँ पे an लिखते हैं तो बिल्कुल आप an भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं an नहीं लिख सकते हैं आप। यहाँ से निकालेंगे बेटा a का मान आपके पास आया है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान बेटा आया है 6, यानी हल करेंगे तो आएगा 8 प्लस 6n माइनस 6, यानी इसका आंसर आएगा 2 प्लस 6n। ये आपका एग्जैक्टली आ गया nवां पद। आपसे यहाँ सीरीज में ये भी कह सकता था सीरीज का 10वां पद निकालिए, तो आप क्या करेंगे खाली n की जगह 10 रख दीजिए तो इसका 10वां पद आ जाएगा, 20वां कहें तो आप 20 रख दीजिए 20वां पद आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके बाद निकालने का तरीका था, आप ऐसे निकाल सकते थे। या आपके पास एक और तरीका भी बताया गया है बच्चों। अभी हमने बच्चों देखा था इसी सवाल को, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप वो उस तरीके से लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे बेटा मैंने कहा दूसरा तरीका इसे आप कैसे लगाएंगे। मैंने कहा बच्चों आपको nवां पद निकालना है, तो nवां पद निकालने के लिए आपके पास एक और तरीका है sn माइनस sn माइनस 1। तो टोटल जो n पद हैं, टोटल जो n पद हैं उन n पदों में n माइनस n को छोड़कर जो बाकी बचे उन सभी को मैंने घटा दिया है। समझ बात आपकी आ रही होगी, n पदों में
जो बाकी n के बाद पद जो शेष बचे हुए पद हैं उन सभी को मैंने हटा दिया यहाँ पर, तो हटाने के बाद जो शेष बचेगा वही आपका nवां पद ही बचेगा। ये सवाल आप कैसे लगाएंगे देखेंगे आज हम लोग, समझते हैं इस सवाल को जरा। मैंने कहा Sn आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया गया है माइनस, अब यहाँ लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, क्यों लगाते हैं मैंने बताता हूँ आपको। यहाँ n की जगह जैसे n था तो यहाँ पे n रखा हुआ था बच्चों, n-1 कर दिया गया, तो जहां n था वहां आप n-1 कर दीजिए, यानी 3 यहाँ लिखेंगे आप n की जगह n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह n-1 का स्क्वायर कर दिया प्लस 5 ब्रैकेट में n-1 कर दिया बच्चों। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपके। आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं तो आएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n, इसको यहाँ हल करेंगे तो बेटा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, अगर आपको ना पता हो तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है बच्चों। यहाँ से इस सवाल को लगाएंगे, यहाँ पे आपके जाएंगे हमने कहा, यहाँ पे आप क्या करेंगे a का स्क्वायर हो जाएगा बेटा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n प्लस 5 का बेटा अंदर गुणा करा देंगे, 5 into n करेंगे तो बेटा आ जाएगा 5n माइनस 5। इतना हल कर लिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं सवाल में, यहाँ आगे आएंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसका बेटा अंदर गुणा कर देते हैं तो आएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। इसको बेटा अगर चाहें तो भी और हल कर सकते हैं, अंदर हल करते हैं प्लस 5n माइनस ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये 6 में से 5 गया माइनस का n और 5 में से 3 गया माइनस का 2 बच जाएगा। बच्चों आपको अच्छे से पता है जब किसी भी ब्रैकेट में बाहर माइनस लगा है उसको जब अंदर भेजा जाता है बच्चों अंदर के निशान बदल जाते हैं, यानी इसका आंसर आएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर, माइनस माइनस को गुणा किया जाता है बेटा हो जाता है प्लस n, माइनस माइनस को गुणा किया जाता है बेटा हो जाता है प्लस, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ से बेटा प्लस का 3n स्क्वायर और माइनस का 3n स्क्वायर आ गया है, यानी कि यहाँ से बेटा हल करेंगे तो आएगा 6n प्लस 2, यानी कि हमारे पास जो n पर निकल के आया है वो डायरेक्ट हमारे पास निकल के आया है 6n प्लस 2। अभी हमने देखा था पिछली वाली वीडियो मैंने बताया आपको कि सवाल में पीछे दूसरा तरीका बताया था, तो वहां मैंने बताया था n पर, वहां पे भी कुछ देखा था कि 6n प्लस 2 आया हुआ था और यहाँ पे मैंने देखा है 6n प्लस 2 आया हुआ है। तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा छोटा लगा हुआ है और वो भी छोटा ही लगा है, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, बस आपको यहाँ पे सूत्र भी याद करना पड़ेगा और इस तरह सवाल को लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को समझ लीजिए अच्छे से कैसे लगाना है, पेपर में आपके आने के चांसेस सवाल के हैं, अच्छे से समझ के जाएंगे इस सवाल को पेपर में, तभी आपका पेपर अच्छे से हो पाएगा।